शाह की रणनीति कर गई काम। मध्य प्रदेश में फिर खिल गया कमल, राजस्थान में चला मोदी का जादू, तेलंगाना में निकल गया विपक्ष का तेल। 3 राज्यों में शाह ने बीजेपी को दिलाई बढ़त। नेशनल न्यूज नाउ का एग्जिट पोल सच हुआ साबित, कांग्रेस की हालत हुई खराब। फिर से ट्रेंड करने लगा पनौती। 3 राज्यों में हार के बाद साबित हो गया कौन है सबसे बड़ा पनौती। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के बाद लगातार विपक्ष मोदी को पनौती बता रहा था, लेकिन एग्जिट पोल ने साबित कर दिया कि अपनी ही पार्टी के लिए सबसे बड़ी पनौती कौन है। जिस मध्य प्रदेश में जीत के लिए सारे घोड़े खोल दिए गए थे, उसी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। बड़े बड़े नेता हाफने लगे हैं, तो वहीं गहलोत के सारे दावे धरे के धरे रह गए। तेलंगाना में जरूर बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंची, लेकिन पश्चिम बंगाल वाला इतिहास फिर से दोहरा दिया है, यानी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये सब कुछ शाह की रणनीति की वजह से हुआ है। एग्जिट पोल ने उड़ाई कांग्रेस की खिल्ली, शाह ने उखाड़ दी कांग्रेसी युवराज की गिल्ली। 23 में 3 राज्य, 24 में फिर जीतेंगे दिल्ली। अमित शाह की नजर सिर्फ और सिर्फ इन 5 राज्यों पर नहीं थी, बल्कि लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई थी। शाह ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर इन चुनावों में सत्ता में होते हुए भी हार गए तो लोकसभा चुनाव पर उसका उल्टा असर पड़ेगा। इसलिए ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए खास रणनीति बनाई थी, जिसके तहत अपने भरोसेमंद सांसदों को चुनाव लड़वाया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया, जिससे एंटी इनकम्बेंसी का असर न पड़े। वहीं राजस्थान में वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया, जिससे चली आ रही पुरानी पर पार्टी को छोड़कर किसी नए चेहरे पर दाव लगाया जाए। राजस्थान की राजनीति में कुछ नया किया जाए। दोनों ही राज्यों में शाह की रणनीति काम कर गई। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। वहीं राजस्थान की 199 सीटों में से बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने की उम्मीद है, यानी थोड़ी सी मशक्कत होगी, लेकिन सरकार आसानी से बन जाएगी। तेलंगाना में भी केसीआर की बीआरएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनने जा रही है। कुल मिलाकर जो सपना कांग्रेस के युवराज ने देखा था, वो इस बार भी शाह ने तोड़ दिया है। स्पेशल डेस्क, नेशनल न्यूज नाउ।